जी नमस्ते। हेलो। आज की डेट में लोग किस पे भरोसा करें किस पे नहीं करें समझ में नहीं आता है। अपनों ने तो बर्बाद कर देता है। चलो दोस्त बन के जो दर्द दर्द पे मलहम लगाते हैं अगर वो भी बर्बाद करने पे तुल जाए तो लोग किस पे भरोसा करें समझ में ही नहीं आता। दोस्त आपने अभी देखा होगा लेटेस्ट अपडेट आया है सपना दी। सपना और सिब्बी का कितना गहरे फ्रेंड कितने अच्छे मतलब हर एक दुख में साथ देने वाली सिब्बी सपना को इतना बड़ा दर्द दिया वो भी सब मिल के फैमिली उनके हस्बैंड भी मारने तक की धमकी दे दी। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में कितना मासूम चेहरा और इतना खतरनाक। आज की डेट में लोगों पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। अपनों ने भी लूटता है गैरों भी। इसीलिए कहा जाता है अरे अपने तो लूटते हैं लेकिन साथ देते हैं लेकिन गैरों तो केवल व्यू के लिए पैसे कमाने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। किसी की एक तो बेचारी इतना तकलीफ़ इतना फिर भी औरत हो कि इतना कॉन्फिडेंस लेवल दिखा रही है शायद ही कोई कर सकती है। मालती चौहान का भी आपने सुना होगा उसे इतना गिल्ट फील हुआ इतना लोग इरिटेट किए कि वो खुद खुशी कर ली थी। लेकिन सपना दी इतना बोल्ड है भगवान ना करे कभी किसी मतलब हिम्मत हारे। दो बेटियां हैं इतना लोग गंदे कैसे हो सकते हैं पैसों के लिए धमकी और मिलजुल कर इतना मासूम चेहरा इतना गंदी हरकत करती है ये किस चीज़ का कमी था क्यों जलने लगी सपने से। दोस्ती गले कहा जाता है ना कि डैन भी साथ घर छोड़ के करती है लेकिन तू तो अपने ही दोस्ती के साथ ऐसा कर दी। शर्म नहीं है ज़रा भी। एक तो बेचारी अपनी तकलीफ़ में इतना थी और ऊपर से तुमने भी दोस्त के नाम पे कलंक। अब आदमी तो दोस्ती भी करना सोच समझ के करेगा भूल जाएगा दोस्ती करना तुम्हारे चक्कर में। गंदी घटिया औरत ऐसे ऐसे हरकत करती हो। कहते हैं लोग कि चलो दोस्त है हर एक चीज़ में तुमने साथ दिया हम लोग ने बहुत अच्छा से व्यू देखा कि कितनी अच्छी है फ्रेंड है कितना सपोर्ट करती है दोस्ती मतलब इतना तकलीफ़ में कोई फैमिली नहीं आया लेकिन ये गई। जब राजीव भैया एक्सपायर किए थे एक्सीडेंट हुआ था उस समय ये पहुंच गई थी। फैमिली लेट से पहुंचे लेकिन ये पहुंची थी लेकिन ये भी दगा दे गई। छी कितनी गंदी है तू केवल व्यू के लिए। और ऐसे जगह में उसे अपार्टमेंट दिलवाया जहाँ की लोग वहाँ रहते नहीं हैं। लेडीज़ दो बच्चे को लेकर वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो रह रही थी। क्या था एक कमाई का जरिया बेचारी का एक यूट्यूब उस पे भी तूने इतना जलन फिर बहुत गंदी हो आप। कितना मासूम चेहरा है लेकिन इतना गंदी हरकत छी। हमने आपको सपना दी के कारण ही हम लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया देखते थे सपना दी के कारण ही। लेकिन तुम्हारे क्या बोले आज के डेट में लोग किस पे भरोसा करें। इतना घटिया घटिया लोग यहाँ रहने लगे हैं समझ में नहीं आ चंद पैसों के कारण। अरे एक जरिया है बेचारी का वही। शर्म आता है मुझे तुम पे कि कितना मासूम चेहरा लेकर घूमती है दीदी 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 सपना दी और मुंह पे मीठा मीठा बीच में छुरा भोंकती हो। तुम्हारा पति कितना गंदा है गाली गलौज करता है घटिया। कुछ तो संस्कार सीख लिया होता। यकीन नहीं होता है अभी आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ कितनी गंदी है ये और बाद में फ़ोन करके माफ़ी मांगती है गंदी औरत। सपना दीदी मुझे माफ़ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस समय नहीं सोचा था जब गाली गलौज कर रहे थे। अरे तुम्हारे जैसा उसके भाई हैं गाली देने वाली बड़ी बनी हो। आवाज आ रही है सबको। मैं सॉरी मांग रही हूँ तेरे से तेरे घर वालों से तेरे पति से भैया कि तू मेरे पे इतना बड़ा कलंक रखवा रही है। पहले सब लोग ये बताइए आवाज आ रही है। यस 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 यस। एक सेकंड में ना ये गेट लगा देती हूँ फैन भी बंद कर देती हूँ। कोई नहीं थोड़ी देर गर्मी में बैठेंगे पर आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी डोंट वरी।
और दीदी ये भी बोलती हैं कि एक सेकंड, ये जो उसका हाथ है ये मेरा हाथ है, ऐसी वीडियो थी ना, वो मेरा हाथ है, वो सारी चीज़ें। तो दीदी जहाँ पे आपने एफआईआर करी है ना, वहाँ पे बोलना कि ये सपना चौधरी की लोकेशन निकालो, ये कहाँ पे थी, ये भैया के सामने बैठी थी, ये हाथ उन्हीं का है, सारी चीज़ें आ रही है आवाज़। ओके, इस रिकॉर्डिंग की भी आनी चाहिए क्योंकि मैं रॉ सुना रही हूँ। हेलो हेलो, हाँ, क्या कर रही तू? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो कर रही होगी भाई। सॉरी यार, मेरी वजह से आपको सुनने को मिली। नहीं नहीं बहन, मैं सॉरी मांग रही हूँ तेरे से, तेरे घर वालों से, तेरे पति से भैया, कि तू मेरे पे इतना बड़ा कलंक रखवा रही है। जो तेरे पति ने बोला पागल हो है गए ना, हो, ऐसा ना कुछ है नहीं ना, मैं तुम्हारे पैरों में डल के माफी मांग लूंगी। इतना बड़ा कलंक मत करवा मेरे ऊपर भाई, कि तूने फांसी लगा ली, पुलिस बुला रहे हैं, है ना, तुम हमारे घर में कदम मत रख देना, जे मत रख देना, है ना, मेरे पे मत लगवा। मैंने तेरे से कुछ बोला? मैंने तेरे से कुछ फोन बोला? काटा, आपने फोन काट दिया, आपने मैंने, कहा कि हाँ, मैंने मैं बाद में मैं करती हूँ, बाद तो में मेरे को करती लगा हूँ। आपको इसके बुरा लग गया अलावा, है है तो ना, मैंने कहा सिर्फ बोल देते ना, मैं ले आऊंगा, अब क्यों फालतू में। इतने नहीं, इतनी सी बात पे तूने इतना बुरा बुरा मेरे से बुलवा दिया। मैंने तेरे से भैया एक शब्द बोला हो, तेरी फैमिली के लिए बोला हो, तो तू बता जा। मैं अपनी बच्ची के सर पे कसम खा रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए किसी के लिए ऐसा बुरा नहीं बोला कि तेरे पति की बुराई करी। बोली या नहीं बोली, ये बता। हाँ पे हाँ या नहीं बोली ना, कुछ नहीं। मैंने यही बोला लास्ट में फोन काट के कि मैं तेरे से थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ, इसके अलावा कुछ बोला नहीं बोला ना। और देख, अब ध्यान से सुन ले मेरी बात को, है ना, बहुत प्यार से बोल रही हूँ। देख, सपना कभी थी या कभी होगी तेरी दोस्त, है ना, वो आज से तेरे लिए मर गई है। ये बात चाहे तू 10 दिन रो लियो भैया, कुछ भी कर लियो, है ना। और तेरी फैमिली से और मैं बात कर लूंगी, नंबर वंबर ले लूंगी, सबके हाथ जोड़ लूंगी। वैसे तो मैंने कोई गलती की नहीं है अपनी नजर में, पर फिर भी मांग लूंगी, जिस तरीके से तुम्हारे पति देव ने जैसे बोला है। और मेरा नंबर पागल हो गए, मैं आपको अरे बता रही हूँ क्या बात है, सुन, सुनो, मेरी सुन मेरी ले मेरी बात सुनो हाँ, पहले, मेरी सुना बात ले, सुनो। सुना ले। बात क्या है, बात आखिर है क्या, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे नहीं तौरे पड़ रहे हैं। वो मैंने क्या है, मैं रिश्ते बचाती हूँ ना हमेशा, जीवन भर मैंने रिश्ते बचाए हैं, इसलिए बातें हो रही हैं। पता है क्या, हम आपके घर आए थे एक बार। कब आए थे घर? जब आपने बुलाया था रात में, जब आप बेहोश हो गई थी वीडियो कॉल में ही, हम दूसरे दिन आपके पास में आए थे, याद आया? हम लोग आए थे, हम लोगों ने पार्टी वगैरह करी थी, सब चीज हुई थी। फिर दूसरे दिन आपने जब बात नहीं करी, कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने दूसरे दिन के प्लान्स बनाए थे, तो उनका कहना ये है कि मेरी बेइज्जती हुई, मेरे को बुलाया और फिर उसके बाद में ऐसे बेइज्जत करके भगाया घर से, कि तुम्हें मतलब हम कोई, हाँ, कि मतलब आपने वो रात वाली बात नहीं होगी, चारोई वाली बात, चोर सिपाही खेल लेते वो वाली चीजें, बस वो वाली बात है। इस वजह पे वो घर में नहीं आना चाहते। उससे पहले कि आपको रिलेशन पता है कि क्या थे, और उसके बाद में ये रिलेशन इस वजह से बिगड़े हैं। अब सुन ले, है ना, मैंने बेइज्जत करके भगाया, मैंने सब कुछ उनका कहना ये है तेरा पति बहुत कि सही है। ऐसी सुन ले मेरी चीज बात, करी। अब मेरी बात सुन ले, तेरा पति बहुत सीधा है, बहुत। मेरा मुंह मत खुलवाइए इससे आगे, क्योंकि मेरा मुंह ज्यादा खुलेगा तो बहुत ज्यादा ही बुरा हो जाएगा, इसलिए मैं बिना मुंह खोले मैं बंद कर रही हूँ ये रिलेशन। न तू आज जिंदगी में मेरे को फोन करेगी, कहीं भी तू मुझे अपनी शकल मत दिखा दियो, ना मेरी तेरे को दिखेगी। तेरे घर की बात छोड़, तेरे घर के इर्द गिर्द भी नहीं घूमूंगी मैं, ठीक है, इतना तो वो नहीं खाती, नाज खाती हूँ। और रहा वो तेरा पति, भाड़ में जाए, मरे, और तुम पूरा घर, कोई मतलब नहीं है मेरे को तुम सबसे। और जिंदगी में तू मेरे को फोन मत कर दियो भैया, जो तेरे को करना है ना। सुन, हाँ, मैं तो दिखाऊंगी। सुन, तेरे पति ने क्या बोला कि तुम मेरे घर में कलेश करवा रही हो, मेरी बीवी मर गई, पुलिस तुम हमें जेल में डाल रही हो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरे को जेल में डलवाओगे, ये सब कर करोगे। मैं तेरे से कह रही हूँ, और चाहे तू भैया मेरे नाम पे मत करियो। आज मेरा कॉल आया है, जिंदगी में मेरे को कोई कॉल नहीं आएगा। मेरे पीछे से नाटक मत करो भाई, जो तुम कर रहे हो। तुम हंसी खा रही है, तेरा पति पुलिस वाला बुला रहा है, मेरे को गालियां दे रहा है, मादर चोद, मेरे को गालियां दे रहा है वो, है ना, तो वो अपनी औकात में। ये देखो, अभी तो एक गाली बताई है इनकी, ये थी किस वजह से ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। आप लोगों ने सारी चीज़ें सुन ली होंगी। अब मैं पंखा चला लेती हूँ और सारी चीज़ें और क्लियर करती हूँ। तो और देखो, मेरे को रोज़ रोज़ इन चीज़ों में पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है। मेरे भी बच्चे हैं, तो मुझे ना अपनी लाइफ में खुश रहने दे, जैसे मैं रह रही हूँ। अपना देख,
और ज़्यादा मेरा मुंह मत खुलवा। इससे आगे भी मैं मुंह खुलूँगी ना तो वो बहुत ही ख़राब होगा, बहुत ही ख़राब। जिस तरीके से तू बोल रही है ना सारी चीज़ें, लाइव डिलीट मत करना। नहीं करूँगी लाइव डिलीट, मैं क्यों करूँगी। देखो, इनका ये था कि अगर हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम किसी को मत देखो, सिर्फ और सिर्फ तुम हमें देखो। हमने तुम्हारे लिए किया है, एक रेंट का हाउस देखा। अब ये बार बार गुणगान करती है कि शिवपुरी गए, लेके आए और छोड़ के आए, है ना, छोड़ के आए, लेके आए। वो चीज़ भी इसने खुद पर्सनल एक वीडियो डाली, इसके चैनल पर देख लेना। फिर भी मैंने दोबारा बोला कि हाँ, शिवी ने मेरे लिए इतना किया है कि वो मुझे, मैं बीमार थी, यहाँ पे लेने आई थी और मुझे छोड़ने आई, ठीक है। इतना एहसान बार बार का नहीं है, ये एहसान एक बार ये कर किया इसने, ठीक है। और इस एहसान को ये हमेशा गाती है। अब क्या हुआ, हम जयपुर गए थे तो लखन भैया आए थे। इसका ये रहता है कि लखन भैया तुम्हें जितना मतलब बात करते हैं, बहन मानते हैं, मुझे क्यों नहीं मानते, इतनी इंपॉर्टेंस उसको क्यों नहीं मिलती। देखो, हर किसी से एक जैसा रिलेशन सबका नहीं होता है। तो इसका ये सिर्फ और सिर्फ तुम मुझसे रखो, किसी और से मत रखो। तो मैं सही बता रही हूँ, ये दोस्ती, ये सारी चीज़ें इतनी मैं झेलती हूँ, पता, पहले झेलती हूँ कि कोई बात नहीं, ये चीज़ ना ख़राब हो, ये चीज़ ना ख़राब हो, ये चीज़ ना ख़राब हो। पर लोग क्या नाक में दम कर देते हैं, बहुत ऊपर ऊपर बोलने लग जाते हैं। और मेरी भी गलती है कि मैंने ज़्यादा ही किसी को अपने घर में इतना घुसने की जगह दे दी। जो गाली भी दी उसने मेरे को, मेरी तो औकात भी नहीं थी जो उसकी, वो उसने गाली दी। फिर वो पति जिसने गाली दी उसने माफ़ी मांग रहा है, उसके ससुर जी मांग रहे हैं, शिवी मांग रही है। आज तो कह रही है कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया। वो मुझे पहले उसने टाइटल किया डायन औरत डाला था उसने टाइटल, वो भी उसके कमेंट में मैंने देखा, डायन औरत। सपना डायन औरत, उसका खुलासा करती हूँ, पता नहीं क्या क्या ये सारी चीज़ें। शिवी का रोना क्रोकोडाइल जैसा रोना है। राजवीर भाई होते तो आज ये शिवी, वो सच है, वो होते तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। यही तो होता है कि भाई एक विधवा औरत के पीछे इतने सारे लोग पड़ जाते हैं, वो चैन से जीतती है ना तो उसको जीने नहीं देते हैं, इतने लोग पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ सहारे के लिए आई थी वहाँ मुझे क्या मिला लास्ट में। उनके परिवार की मैंने कभी गालियाँ दी कि उनके परिवार ने कुछ गलत किया या कोई भी चीज़ की। लखन भैया को सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए। उनके पति की रिकॉर्डिंग सुनाए जो उन्होंने गाली दी। उनके पति की जो रिकॉर्डिंग है ना, जो उन्होंने गाली दी, तो वो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकती, सॉरी उसके लिए। वो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकती क्योंकि इतनी गंदी गंदी उन्होंने गालियाँ दी हैं, वो मैं नहीं डाल सकती वीडियो। और ना ही यूट्यूब पे अलाउ है कि वे गालियाँ, जो भी सारी चीज़ें हैं। मैं तो कह रही हूँ अगर वो गलत नहीं थे, सही भी थे, तो उन्होंने, उनके जो ससुर जी, उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी, उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी। वो माफ़ी नहीं मांगते। सपना जी, घर वाले ही अच्छे हैं, बुरे में काम आते हैं, बाहर वाले नहीं आते, ये सच है। सपना दीदी, शिवी दी की पूजा किया करो। मैंने ही ज़्यादा किया है, मैं उस गलती को मानती हूँ कि उसने मेरे लिए थोड़ा सा किया, मैं बस शिवी ने मेरे लिए किया, शिवी ने मेरे लिए वो किया। पर अब शिवी, मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ भाई, कितना बुरा दिखाना है वो दिखा ले, तेरे भी व्यूज़ आ जाएंगे कुछ टाइम के लिए, और दिखा ले, जो करना है कर। पर 2 दिन से क्यों शांत बैठी थी, मेरे को ये समझ में नहीं आया, 2 दिन से क्यों शांत हो गई थी। 2 दिन से क्या कर रही थी तू। रोज़ वीडियो बनाओ, मैंने खुला छोड़ दिया है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ और अपने